बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो लक्ष्मीपति भगवान की जय। ईश्वर को कहाँ खोजा जाए। आज जो प्रसंग है वो है ईश्वर को कहाँ खोजा जाए। ईश्वर की खोज में अनेक साधक असंख्य कष्टों को सहन करते हैं, वर्षों की जप तप व्रत आदि करते हैं, कठोर साधनाओं द्वारा अपने शरीर को तपाते हैं, तपस्या करते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं। इस प्रकार शरीर को तपाते हैं और कई प्रकार के अपने शरीरों को कष्ट देते हैं, लेकिन ईश्वर की खोज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ईश्वर की खोज इन साधनों से नहीं हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा था कि विश्वों में असत रहने वाले मनुष्य अपनी इच्छाओं के दास हैं और इनमें सुख को ढूंढना नियत और असंगत है। इसमें सुख को नहीं ढूंढा जा सकता है। ये सही है कि जीवन को चलाने के लिए उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य होनी चाहिए। शरीर को पूर्ण स्वस्थ रखना आवश्यक है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो ज्ञान का दीपक प्रज्वलित नहीं हो सकता और मन शुद्ध एवं पवित्र नहीं बन सकता। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना, एवं शरीर की देखरेख करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आत्मा का घर है। ईश्वर ना तो शरीर को कष्ट देने से मिलता है, प्राप्त होता है, और न ही विषयों के अत्यंत आश्रित से प्राप्त होता है। इन दोनों तरीकों के मनुष्य की शक्ति ही क्षीण होती है। इसलिए महापुरुष साधकों को संतुष्ट सदा एवं पवित्र जीवन बिताने की आवश्यकता पर बड़ा जोर दिया जाता है। उन्हें शरीर को कष्ट देना अथवा एवं समस्त जीवन यापन करना, इन दोनों तरीकों को समर्थन नहीं किया है, क्योंकि ये दोनों साधन मनुष्य को उनके लक्ष्य की ओर ले जाने वाले नहीं हैं। ना इन तरीकों से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। संत महापुरुषों ने इस मानव देह को नर नारायणी देह कहा है। इसमें आत्मा का निवास है, इसलिए इसे अच्छी तरह से रखना चाहिए, ना कि इसे कष्ट देकर छीड़ करना चाहिए। क्या कोई यह चाहता है कि जिस घर में वह रहता है उसे वह गिरा दे या कष्ट दे? यदि नहीं तो फिर ईश्वर का मानव देह रूपी घर की दुर्दशा और नाश क्यों चाहेगा? इससे उसका अपना निवास है। जिस प्रकार आप जानते हो, जिस घर में मकान में आप रहते हैं, यदि उसकी आप मरम्मत देखभाल नहीं करेंगे तो आपके लिए रहने लायक नहीं रहेगा। इसी प्रकार जो ये आत्मा है भगवान रूपी, इसको रखने के लिए शरीर की देखभाल करना बहुत जरूरी है। यदि मन विषय वासनाओं में भरा हुआ है और ठंडे पानी में खड़े रहने या पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। परम संत कबीरदास जी ने कहा है, जल के मंजन जे गत होबे नित नित्य मेढक नुहार, जैसे मेढक तैसे ओढ़ना फिर जोनवार। यदि मोक्ष या ईश्वर की साक्षात पवित्र नदियों में स्नान करने से प्राप्त किया जा सकता था तो मेढक जो हमेशा पानी में रहते हैं वे अवश्य जीवन के असली उद्देश्य मोक्ष को पा लेते, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वे तो अपने संस्कारों के अनुसार बार बार जन्म लेते हैं। पूर्व महापुरुष अपने अनुभव के आधार पर सरल शुभ और यथार्थ उपदेश देते हैं और उनके ये उपदेश अर्थात सभी के लिए हितकारी होते हैं। ऐसे महापुरुष
बहुत बिरले होते हैं। वे साधुओं को आंतरिक मार्ग या आत्मा की आंतरिक यात्रा पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे संत मत का कहना यदि उपयुक्त है तो इस मत में संतुलित जीवन, शुद्ध शब्दों, योग द्वारा अंदर की यात्रा और नाम अभ्यास पर अधिक बल दिया हुआ है। अधिक बल दो। ईश्वर तक पहुंचने के संत पुरुषों के तरीकों का अत्यंत सरल और सीधा है कि महापुरुषों का कहना है कि ईश्वर जिसकी हम खोज कर रहे हैं वह बाहर कहीं नहीं मिल सकता, वह तो अपने भीतर ही प्राप्त किया जा सकता है। उसको जहाँ बाहर मंदिरों तीर्थता में ढूंढते हैं, ऐसा नहीं है, वो आपके अंदर ही विराजमान है और उसको अंदर से ही प्राप्त किया जा सकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।